नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में किस तरह से काफी सारे ऐसे लोग रहे जो कि सुशांत सिंह राजपूत का पूरी तरह से फायदा उठाना चाहते थे। जहां सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे थे, उस टाइम पर कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी दाल गलाने की कोशिश कर रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके सुशांत सिंह राजपूत केस का फायदा उठाकर अपने आप को न सिर्फ फेमस किया जाए, बल्कि इसी के साथ साथ अपने आप को एक अमीर इंसान भी बनाया जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो संदीप सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अचानक से ही बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था, अब उसकी सच्चाई कैसे सामने आई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाया जा रहा था, उस टाइम पर दोस्तों जो एम्बुलेंस ड्राइवर था अक्षय भटनागर, उसके साथ संदीप सिंह को बात करते हुए पाया गया था। और संदीप सिंह क्या बातें कर रहा था ये तो किसी को पता नहीं है, क्योंकि जब भी वहां पर कोई जा रहा था संदीप सिंह की बातें सुनने के लिए, तो संदीप सिंह तुरंत ही चुप होकर वहां से साइड निकल जा रहा था। ऐसे में साफ होता है कि संदीप सिंह कुछ ना कुछ तो एम्बुलेंस ड्राइवर से ऐसी बातें कर रहा था जो रियल में काफी गंभीर थी, लेकिन संदीप सिंह नहीं चाहता था कि किसी को ये बात पता चले। अब इसके बाद दोस्तों, ये तो सिर्फ बात की बात हो गई, लेकिन एक बात और है जो आपको परेशान करेगी। वो ये है कि संदीप सिंह ने एम्बुलेंस ड्राइवर को पैसे भी दिए थे। अब बड़ा सवाल ये है कि संदीप सिंह ने एम्बुलेंस ड्राइवर को क्यों पैसे दिए, जब सुशांत सिंह राजपूत के वो इतना करीब था ही नहीं, और लंबे अरसे के बाद वो सुशांत के पास, वो भी तब जब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, उस टाइम पर इसने एम्बुलेंस ड्राइवर को पैसे क्यों दिया, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कई बार संदीप सिंह ने इस एम्बुलेंस ड्राइवर अक्षय भटनागर को फोन पर कॉल भी किया था, जिसके बाद दोस्तों सीबीआई ने इस अक्षय भटनागर के फोन को फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दिया था, और वहां पर भी दोस्तों कई तरह के अहम और गंभीर खुलासे हुए थे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अक्षय भटनागर है दोस्तों, एम्बुलेंस का ड्राइवर, इसने सुशांत सिंह राजपूत के केस के कुछ ही दिन बाद एक बहुत ही अच्छी चमचमाती हुई बाइक खरीद ली थी। तो ऐसे में यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि अक्षय भटनागर भी एक बड़ा गेम खेल सकता है। अब दोस्तों, आने वाले दिनों में सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई एक बार फिर से छानबीन कर रही है, और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को अब उम्मीद है कि सीबीआई इस केस में बहुत जल्द बड़ा खुलासा करेगी और बता देगी कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी पर भी विश्वास नहीं जताना चाहती है, फिर वो चाहे संदीप सिंह हो या फिर अंकिता लोखंडे, रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा या फिर सिद्धार्थ पिठानी, कोई भी हो दोस्तों, सुशांत का वो बेहद ही करीबी क्यों ना हो, लेकिन बावजूद इसके सीबीआई आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहती, क्योंकि सीबीआई भली भांति जानती है कि सुशांत के साथ एक बड़ी गेम खेली गई है और सुशांत सिंह राजपूत को बड़ी ही होशियारी से खत्म किया गया है। और इसी वजह से सीबीआई इन तमाम बातों को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप सभी देखेंगे कि संदीप सिंह से एक बार फिर से इंक्वायरी हो सकती है, और साथ ही साथ एम्बुलेंस ड्राइवर से एक बार फिर से सीबीआई बुलाकर पूछताछ कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि सीबीआई लगातार अभी भी इस केस में छानबीन कर रही है, और सीबीआई पूरी तरह से अपना प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके सुशांत सिंह राजपूत केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया, यकीन मानिए वो बहुत ही ज्यादा शातिर और बहुत ही ज्यादा चालाक थे। इसी वजह से आज के टाइम पर जब इतना लंबा अरसा बीत चुका है, तभी भी सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व नहीं हो पाया है, और सीबीआई आज भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि सीबीआई जानती है कि सबूतों को बड़ी ही सफाई से छुपाया गया है। तो क्या लगता है आपको, क्या आने वाले दिनों में सुशांत के कातिल मिल पाएंगे? कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।